मार्गदर्शन करें। हाँ, चूंकि वो तामसिक है इसलिए आपका तमोगुण बढ़ेगा। पर आपको चाहिए कि जैसे आपका कोई प्यारा हो और वो काला कपड़ा पहन के आवे या वो लाल पहन ले, वह सफेद पहन ले, तो क्या कपड़ा पहनने से आपका वो प्यारा नहीं होगा क्या? बता, होगा कि नहीं होगा? तो तामसिक काला कपड़ा है, उसके हर आचरण काले होंगे। वो तमोगुण से है, वो हिंसात्मक, प्रमात्मक, आलस्य, निंदा, ये सब उसके अंदर होगा। पर है कौन? प्रभु ही तो ना, बिजली तो सबके अंदर प्रभु। क्या हीटर में आप बिजली को नहीं मानेंगे क्या, जो एसी में है? कितना सुंदर शीतल वायुमंडल कर रही, और हीटर आग पैदा करता है। मुझे श्रद्धा नहीं हीटर पे। गर्मी में गर्मी पैदा, बिजली नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। बिजली है, पर यंत्र के प्रभाव से वो गर्म वायु दे रहे हैं, और ये यंत्र के प्रभाव से शीतल वायु दे रहे हैं। तो बिजली तो एक रस है, यंत्रों के प्रभाव से परिवर्तन नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है? गड़ासे में काटती जा रही है, और रसोई में मशीनें फिट हैं, तो हमारे लिए भोजन तैयार करके दे रही है, पानी पिला रही है, नीचे से बिजली तो पानी निकाल रहे। मतलब बिजली निर्दोष है, वो एक पावर है, वो सब में फैली हुई है। यंत्रों के कारण उसका अलग अलग रूप हमें दिखाई दे रहा है। ऐसे ही सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण बुद्धि में प्रभावित करके मनुष्य के आचरण अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनमें पावर एक ही है। तो भक्त पावर देखता है, कारण देखता है, क्रिया नहीं। अज्ञानी क्रिया देखता है, भक्त कारण देखता है, और सबका कारण एकमात्र भगवान है। ये जीवित क्यों, इसका कारण क्या है? भगवान। ये हाहाकार क्यों मचाए हुए, इसका कारण क्या है? भगवान। नहीं तो एक सेकंड में दिल की धड़कन रुक गई, चाहे जितना बहादुर फैल के गिर जाएगा, नहीं गिर जाएगा। उसका कारण क्या है? भगवान। तो भगवान बुरा करवा रहे हैं क्या? उसके स्वरूप में, स्वभाव में बुराई बैठ गई है। अब पावर भगवान का, वो बुराई की तरफ प्रयोग कर रहा है, कोई अच्छाई की तरफ प्रयोग कर रहा है, कोई बीच में बुराई अच्छाई दोनों लेके प्रयोग कर रहा है। वो पावर है, पावर निर्विकार है। अब उसको कहाँ लगाते हो, ये खास बात है। वही पावर भगवान है, वही ईश्वर हैं। अब ये समझने लगोगे तो बुराइयां हटने लगेंगी, अपनी बुराइयां हट जाएंगी, दूसरे की बुराई का महत्व तो नहीं रह जाएगा कि बेचारा क्या करे। गुणों से भी, अब जैसे शराबी है, वो गाली बक रहा है आपके सामने, तो आप क्या करोगे? मारोगे थोड़ी? अगर बुद्धिमान हो तो उसको संभालोगे। हाँ हाँ भैया ठीक है, तू बैठ जा, पहले बैठ जा। बैठने के साथ मुंह भरा गिर रहा हो, तुम पकड़ के उसे बैठा लो। कोई कहेगा तुम्हें गाली दे रहा है, तुम्हें अपमानित, तुम कहो यार पागल हो, देखो नशे में है ना। जब एक शराब के नशे में ये हालत हो जाती है, तो ये तो गुण है। तमोगुण, रजोगुण बड़े बड़ों को हिला के रख दे। तो जब तमोगुण चढ़ेगा ना, तो तुमको वही देखना चाहिए कि जैसे नशे में नशा चढ़ गया नशेबाज में, ऐसे इसमें तमोगुण आ गया। अब ये दया का पात्र है, वो गाली देगा, वो मारने की बात वो ऐसे ही करेगा। देखना आप, जिसको तमोगुण चढ़ाओ तो देखना ज्ञानी लोग आनंदित होते हैं। बेचारा खिलौना है, वे सब तमोगुण जैसा है, वो गाली देगा, मार दूंगा, विनाश कर दूंगा, वंश विनाश कर, वो केवल पागल की तरह बोल रहा है, तमोगुण चढ़ा हुआ है। तो भैया अगर विवेक हो जाए, तो हमें सब जगह पता चले कि जितनी भी बिजली है वो मेरी प्रभु की है, दूसरे की नहीं। हम बिजली को कहीं दोष नहीं देते, क्योंकि बिजली तो प्रकाश भी दे रही है। देखो, यहां बिजली गई तो लाइट दे रही, इसमें लाइट नहीं निकल रही, इसमें ठंडी हवा निकल रही। अब अज्ञानी हो तो कहते कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही बिजली है? पर वास्तविक बात एक ही बिजली है ना। गड़ासा चल रहा है, मोटर चल रही, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बन रहे हैं, सामान है उसमें, बिजली तो है ना। भैया ऐसे ही एक श्री कृष्ण बिजली से अनंत यंत्र ये चल रहे हैं, सब यंत्र हैं, चल रहे हैं। कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई भला है, कोई सब चीज। जहर भी तो बन रहा है ना, उसी बिजली से ही तो बन रहा है। सांप के अंदर देखो ना, उसके काट ले तो 30 मिनट में मर जाओगे, ऐसे ऐसे जहर हैं। अमृत भी उसी से बना हुआ है, साधु भी उसी से संचालित हैं, आतंक भी उसी से संचालित है। जो हमारे दिमाग में, आतंक का मतलब क्या होता है? दिमाग में माता पिता की कहा न मानकर उनको दुख देना, लोगों को सताना, लोगों को दुख देना। लोगों, आतंक कोई किसी व्यक्ति का नाम थोड़ी, आतंक स्वभाव में होता है, आसुरी स्वभाव होता है। और आसुरी स्वभाव हो गया तो हम उसको कहने लगते हैं ये तो राक्षस है, ये तो देवता है, और ये तो साक्षात भगवान है। क्यों कहने लगे?
वो उसके आचरणों को देख करके कह रहे क्या सब में वही एक बिजली है, और जो ये जान गया वो जीवन मुक्त हो गया। सब में उसी का रूप समाया, कौन है अपना कौन पराया, गोरे उसके काले उसके पूरब पश्चिम वाले उसके, सब एक तत्व बैठा हुआ है। चाहे वेद से कहो चाहे ऐसे वाक्यों से कहो, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, एक भगवान है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और सही माने में समझ में जब आएगा जब थोड़ा बजल करके ऊंचाई में आओ अध्यात्म की। अब ये अध्यात्म की बातें इनको लौकिक भाषा में थोड़ी समझाया जा सकता है जी।